जय श्री राम मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। यही हमारी श्री राम जी से कामना भी है। मित्रों, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आरा की बहू और मलखान की पत्नी गजमौतिन का हरण कर लेता है लक्कड़ राजा। तब वो लोग सेना सजा कर जाते हैं और योगी भेष में लक्कड़ राजा के महल में पहुंच जाते हैं। तब लक्कड़ राजा उनका कुछ देर तक नाच गाना सुनते हैं और वो सुबिया के रूप को देखकर बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। सुबिया बार बार जो गीत गा रही है वो ऊदल की ओर इशारे कर रही थी, लेकिन लक्कड़ राजा समझते हैं कि ये मुझे इशारे कर रही है और कहते हैं, जुगियो अपनी ये बाई हमें दे दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, चाहे हमारा आधा राज्य ले लो। ऐसा कहकर वो सुबिया को अपने राज सिंहासन में बिठा देते हैं। तब ऊदल तड़प कर कहता है कि राजा तुम्हें ये शोभा नहीं देता है, योगियों को ऊपर हाथ डालते हो। तब सुबिया कहती है कि हम लोग अगर यही सब करना होता तो हम इस तरह भस्म क्यों रमाते, हम भी इत्र फुलेल में नहाते, और तुम्हें ये जरा भी शोभा नहीं देता है। और अगर मैं क्रोध में आकर तुमको श्राप दे दूंगी तो तुम्हारा 4 दिन में ही राज्य नष्ट हो जाएगा। ऐसी बातें सुनकर लक्कड़ राजा भयभीत हो जाता है, कहता है मेरी खता माफ हो जाए। तभी ऊदल कहता है, हम ऐसे वैसे योगी नहीं हैं, अजमत वाले योगी हैं, हम जो है वशीकरण की ही विद्या जानते हैं, इंद्रजाल भी जानते हैं। तब लक्कड़ राजा कहता है, मैं एक नई रानी लाया हूँ, लेकिन वो मुझसे रूठी बैठी है, क्या आप उसे मेरे बस में कर सकते हैं? तब सुबिया कहती है, ये काम तो मेरे लिए चुटकियों का है। मलखान तड़प उठता है। तब चाचा सैयद समझाते हैं कि परदेश की बात है, उसी कारण ये शर्मवाए हैं, शांत रहो। तब मलखान शांत हो जाते हैं और सैयद कहते हैं कि महाराज वो काम तो पीछे होगा, और आपको देखिए कितना सुंदर भजन है, सुनाते हैं। सैयद जो है भजन सुनाते हैं, सभी लोग वाह वाह करते हैं। इस तरीके से शाम का समय आ जाता है और लक्कड़ राजा योगियों के वाक्य जाल में ऐसा फंसता चला जाता है कि वो खुद कहता है कि महाराज आप मुझे अपना चेला बनाना स्वीकार करें। तब सैयद कहते हैं, क्यों नहीं, हमारा ये जो छोटा योगी है यही तो मैं मोड़ देगा। तब जो है नाई को बुलाता है लक्कड़ राजा और कहता है, महाराज गुरु मंत्र सुना दीजिए। तब ऊदल कहता है, हमने सबसे पहले माड़ों में मुंडन किया था, शिष्य बनाया था, आज वो सीधे स्वर्ग धाम में निवास कर रहे हैं। हमने जिसके ऊपर कृपा की है उसका बेड़ा पार हो गया है। लक्कड़ राजा इतना ज़्यादा भ्रमित हो चुका है कि उसको कोई बातों का असर नहीं पड़ रहा। इस तरीके से लक्कड़ राजा अपना सर मुड़वा लेता है। ऊदल कहता है, ये जो तुम इतना बड़ा पहरा लगाए हो महलों में, इनको सब कुछ अलग कर दो, क्योंकि जब ये जादू चलाएगी तो कोई चपेट में आ सकता है। तब वो पहरेदार भी उधर से बहुत कम मात्रा में रखता है, बाकी सबको अलग कर देता है। और जैसे ही रात के 12 बजने वाले होते हैं
तब योगी कहते हैं, राजन अब तुम भी विश्राम करो, हमारी योग साधना का समय है। और इसी बीच सुबिया जा कर के गजमोतिन से मिलती है, क्योंकि अब महल के अंदर उनको कहीं भी आने जाने में रोक टोक नहीं थी। तो जाकर के कुंडी खटकाती है, तब वो गजमोतिन कहती है, तुमको जो है जरा भी सब्र नहीं है, अगर अपने दिए हुए वचन से फिरोगे तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा, पतिव्रता की श्राप से तुम यहीं भस्म हो जाओगे। तब सुबिया कहती है, रानी क्रोध को छोड़ दो, तुम्हारे देवर के पीछे मैंने अपने अंगों में भभूत लगाई है, कहाँ मैं इत्रों से नहाने वाली सुबिया हूँ। और वो सुबिया की आवाज़ को पहचान लेती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो फिर सुबिया सारा हाल चाल बताती है कि आप बिल्कुल चिंता न करें, सारे महुबिया आ चुके हैं और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तब वो कहती है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से एक शर्त पर जाऊंगी, जब लक्कर राजा की बेटी इंद्रवती का ब्याह रूपनवारी के साथ करेंगे। तब सुबिया कहती है, सब हो जाएगा, अभी कुछ देर बाद मैं आपको लेने आऊंगी। और इस तरीके से सुबिया चली जाती है। सुबिया का इशारा पाते ही सारे योगी महल में फैल जाते हैं। बौना जाकर के लक्कर सिंह की पत्नी का और लक्कर सिंह का बुरा हाल करता है, उनके सर के बाल मोड़ देता है और चेहरे में कालिख पोत देता है। और फिर ये लोग गजमोतिन को लेकर के अपने तमुओं में आ जाते हैं। एक अलग तम्बू में उदल गजमोतिन को ठहरा देता है और सुबह होते ही आल्हा कहते हैं कि अब जिस काम के लिए आए थे तो गजना हमें मिल गई है, अब चलना चाहिए। तब जो है उदल कहता है, नहीं दादा, गजना भाभी की एक शर्त है कि वो कुदरकोट जब ही छोड़ेंगी जब लक्कर सिंह की बेटी रूपनवारी को ब्याह दी जाएगी। तो आल्हा चुप हो जाते हैं और एक बीरा रखवाया जाता है पान का कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो लक्कर सिंह के यहाँ जाकर ये सूचना दे करके आए कि जो है रूपनवारी से विवाह करना है तुम्हारी पुत्री का। तब कोई सूरमा आगे नहीं बढ़ता है। तब लाखन राणा कहते हैं कि धनुआ और क्या सोच रहा है, मेरा नाम डुबा देगा क्या, अब तू ही एक ऐसा है जो जा सकता है। तब धनुआ अपने बिलंदा घोड़े पर बैठता है और जाकर के लक्कर सिंह के दरबार में उसको सारी सूचना देता है। लक्कर सिंह भड़क उठता है कि उनकी ये मजाल कि मेरी बेटी से ब्याह करें। तो वहाँ बातों बातों में वो अपने बेटे बुद्धू सिंह को ललकारता है कि इसको पकड़कर पाजी को सबक सिखाओ। 300 जवान लेकर बुद्धू सिंह आगे बढ़ते हैं, लेकिन धनुआ से उनका जब युद्ध होता है तो आधे से ज़्यादा जवान मारे जाते हैं और धनुआ महल के बाहर निकल जाता है। और जब लौट कर आता है तो सारा समाचार बताता है। और यहाँ माहिल को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो कसमसा कर रह जाती हैं। तब आल्हा से कहते हैं कि तुम्हारा सारा काम हो गया, यानी कि तुम्हें गजमोतिन मिल चुकी है, अब मेरी नज़र कैद को छोड़ दो। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अपनी औरई को जाऊँगा। तब किसी को कोई हाजिर नहीं दिखता है और माहिल को
वो छोड़ देते हैं। माहिर वहां से सीधे दिल्लीगढ़ का रुख करते हैं। दिल्ली पहुंचकर पारस से कहते हैं कि यही तुम्हारे लिए शुभ अवसर है। उस ओर वो लक्कर सिंह से लड़ने में व्यस्त रहेंगे, तब तक तुम गजमोहसिन का डोला लेकर के चले आओ। ये बात पारस को अच्छी लगती है। पृथ्वीराज चौहान भी तैयार हो जाते हैं। तब चंद्रभाग फिर रोकता है कि मालिक ये रणनीत है, ये उन लोगों का झगड़ा है, आप अपने सर क्यों ले रहे हैं। तब माहिल कह देता है कि ये गुलामों को क्या पता, क्षत्रियों का कार्य ही है रोज युद्ध करना। और अंत में पृथ्वीराज चौहान अपनी सारी सेना सजाकर आ जाते हैं। पूरा मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, कहीं से जाने का कोई रास्ता नहीं बचता है। और उधर से लक्कर सिंह सोचते हैं कि मैं पीछे हट जाऊं, ये तो मुनासिब नहीं होगा। तो अब तब लक्कर सिंह अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं, बुद्धू सिंह, धूम सिंह और वीर सिंह को। कहते हैं बेटा, अब ये युद्ध हमारे सामने सर पर आ पड़ा है, हमें युद्ध लड़ना होगा। तीनों बेटे साहस तैयार हो जाते हैं। वो जमाना ऐसा था कि बेटे अपने पिता से अलग नहीं होते थे, और आज होता तो कहते जैसा तुमने किया है वैसा भरो। युद्ध की बहुत बड़ी तैयारियां करते हैं लक्कर सिंह और जाकर के ललकार देते हैं। युद्ध की ललकार सुनकर उदल, लाखन, ब्रह्मा यानी कि सारा बनाफर दल निकल करके युद्ध भूमि में पहुंचता है और युद्ध प्रारंभ होता है लक्कर सिंह से। और उधर से धावा बोल देता है पृथ्वीराज चौहान। तो ये दोहरे आक्रमण से महोबा की सेना कुछ कमजोर पड़ने लगती है। तब उदल कहता है लाखन से कि मित्र अब कैसे धर्म बचेगा, क्योंकि यहाँ सारी सेना तो बुद्धू सिंह से ही लड़ने में व्यस्त है। तब लाखन कहता है तुम चिंता ना करो, मेरे अकेले के लिए पृथ्वीराज है। और लाखन पृथ्वीराज की ओर मुड़ जाते हैं और वहां उनका जाकर के विकट युद्ध होने लगता है। इधर पर लक्कर सिंह का मोर्चा कमजोर पड़ने लगता है। तब लक्कर सिंह अपनी जादूगरनी मोहनिया से कहते हैं कि अब किस क्षण के लिए तुम बैठी हो, अपना कुछ जादू दिखाओ, क्योंकि महोबा की सेना हमारे ऐसे कब्जे में नहीं आने वाली। तब वो अपनी जादू के बल से अनेकों सांप बिच्छू छोड़ देती है, लेकिन उसका समाधान इनने पहले कर रखा था। उधर से जैसे ही सांप बिच्छू आते हैं, इधर से सुबिया बेड़न के द्वारा गरुड़ों का निर्माण किया जाता है जादू से, और वो सांप बिच्छुओं को समाप्त कर देते हैं। और फिर सुबिया चील रूप में जाकर के मोहनिया के ऊपर झपट्टा मारती है और उनका जादू का युद्ध होता है। इस प्रकार से जादू वाला मोर्चा सहज ही समाप्त हो जाता है। उधर पृथ्वीराज चौहान को जब लाखन की भुरई अपनी टक्कर देती है, तब पृथ्वीराज समझ जाते हैं कि लाखन आ चुके हैं इस युद्ध में। अब मोर्चा बराबर का है। उतने समय ही उदल पहुंच जाता है, कहता है आपको ये शोभा नहीं देता। पृथ्वीराज शर्मिंदा होकर अपने लश्कर पीछे कर लेते हैं और फिर दो तरफा मार पड़ती है लक्कर राजा के ऊपर। तब फिर वो जब पराजित होने लगते हैं तो वो वीरभद्र का आह्वान करते हैं, और जैसे ही वीरभद्र आते हैं तो वो अपने
बर भौरा ततैया ये सारी चीजें छोड़ने लगते हैं, जिससे सैनिक बेहाल हो जाता। ब्रह्मा, ढेवा, जागन, ऊदल सारा दल विकल हो जाता है। उन गणों की मार से कोई 5 मुंह का है, कोई 3 मुंह का है, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी के बहुत सारे हैं। यानी कि जो शिवगणों का स्वरूप होता है वहाँ अनगिनत शिवगण आ जाते हैं। तब जाकर के पूरी सेना भागने लगती है और लौटती हुई सेना को माहिल जाके कहते हैं कि अब मौका अच्छा है। लक्कर राजा ने वीरभद्र को बुला करके सारी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया है और अभी समूहों में गजमौतेन अकेली है, आप जा कर के उसका हरण कर लो। तब पारस अपनी टुकड़ी लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ गजमौतेन अपना जो है रौद्र रूप दिखाती है, तलवार लेकर खड़ी हो जाती है। और जब ये खबर मिलती है मलखान को कि शिवगणों के कारण सारी सेना व्याकुल हो गई है, तब वो बहुत क्रोध में भर जाता है और वो उन बल ततैयों की चिंता न करते हुए वीरभद्र के सामने जाकर के ललकारता है कि अब हमारा आपका मोर्चा है, मैं भी देखता हूँ कि आप मेरा क्या बिगाड़ते हैं। और मलखान के क्रोध को देख करके शारदा माता प्रकट हो जाती हैं। वो वीरभद्र से कहती हैं कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता है कि जो अनीत कर रहा है तुम उसके ही साथ खड़े हो, और तुम अगर ये सोचो कि जो है मनाफर वंश का नाश कर दोगे तो ऐसा संभव नहीं है। आला को मैंने अमर किया है और मलखान का भी जन्म पुष्प नक्षत्र का है, 12 बृहस्पति पड़ा है, इसलिए वो बहुत क्रोधी है और जो वो ठान लेता है करके ही रहता है। और अगर तुमको युद्ध की ही लालसा है तो मलखान को मत गदा दिखाओ, मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। और जब माता शारदा को देखता है वीरभद्र तो अपना सर झुकाकर चला जाता है। और इधर पर सारा महोबा का दल जब एकत्रित हो जाता है तो फिर पृथ्वीराज को बहुत दूर तक खदेड़ते हैं लाखन राणा, और बुद्धू सिंह को ढेवा बंदी बना लेता है, इंदल वीर सिंह को बंदी बनाता है और लक्कर सिंह के मोर्चे पर जाते हैं मलखान एक समय ऐसा आता है जब अपनी घोड़ी को उनके हौदी पर ही जाकर खड़ा कर देते हैं और अपना भाला उसके पेट में रखते हैं और तलवार गर्दन पर, कहते हैं बता मैं तेरी क्या दशा करूं। तब लक्कर राजा बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगता है कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, आप सब लायक हैं, हम नालायक हैं। तब मलखान कहते हैं कि अपनी बेटी दे दो रूपनबारी को और महोबा में टैक्स भरना शुरू कर दो, झंडा महोबा का ही लगेगा कोदरकोट में। वो सारे नियम बताते हैं जिनको लक्कर राजा स्वीकार करता है और इंद्रवती का डोला मंगा कर दे देता है। तब वो गजना रानी कहती है कि लो रूपनवारी, ये हमारी तरफ से युद्ध की भेंट है, इसको वारिड करके अपने पास रखना और माता मलना की टहल करवाना। तो मित्रों, इस प्रकार से गजमौतेन हरण का प्रसंग समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। आप सब लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को जय श्री राम।